भी जाओ फोटो तो पच्चीस मई 25 मई 25 मई 25 मई डॉक्टर सुशील गुप्ता सुशील गुप्ता सुशील गुप्ता किसान एकता जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र सीट पे लगातार राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश स्तर के नेताओं का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। कल 5 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा रहा। 5 जगह 10 से 20 हजार लोगों तक की गैदरिंग वहां पर रही। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है। उससे 2 दिन पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का दौरा रहा था 4 विधानसभाओं में। वो भी बहुत जबरदस्त लोगों का उत्साह उसमें देखने को मिला। कल यानी कि 18 मई शनिवार को पंजाब की लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान कुरुक्षेत्र लोकसभा में पहुंच रहे हैं। वो सुबह 10:30 बजे जनसभा करेंगे नई अनाज मंडी पुंडरी के अंदर, और उसके बाद दोपहर 2 बजे रोड शो करेंगे पीएनबी रोड, पीपली चौक, सीवन गुल्ला के अंदर। 3 बजे रोड शो करेंगे हनुमान मंदिर बस स्टैंड, इस्माइलाबाद, पेहा में, और 4:30 बजे रोड शो करेंगे देवी मंदिर चौक, शाहबाद के अंदर। भगवंत मान जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कुरुक्षेत्र की जनता बहुत तैयारी कर रही है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई है। अब तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में मेरा नाम लेके एक सफेद झूठ बोला। झूठों के सरदार देश के प्रधानमंत्री तो थे, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी झूठों के सरदार बनते जा रहे हैं। मैं नायब सिंह जी को कहना चाहता हूं, अपने पद की गरिमा को रखें और खुलेआम झूठ बोलना बंद करें। मैं नायब सिंह जी को चुनौती भी देता हूं कि आप खुले मंच पे आकर मेरे साथ बहस करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चैनल भी नायब सिंह जी आपके पसंद का, एंकर भी नायब सिंह जी आपके पसंद का। जहां आप बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा। पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जहां आपका मन करे वहां पे आप स्थान रखें, मैं आपके पास आऊंगा। जहां आप बुलाओगे वहां पे आके आपकी झूठ का पर्दाफाश करूंगा। जनता सब समझ रही है कि कौन गुमराह कर रहा है। जब बाढ़ आई थी नायब सिंह जी, आप कुरुक्षेत्र से गायब थे और मैं कुरुक्षेत्र के अंदर इतने इतने पानी के अंदर घूम रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तब विदेश में किस जगह पे आप घूम रहे थे? क्यों आपको जब कुरुक्षेत्र के किसानों की खेत में रेत भर गया बाढ़ की वजह से, तो 2 साल तक आपने खाली नहीं करवाया, तब आप कहाँ थे? जब नहरों के बांध टूट गए तब आप कहाँ थे? मैं पूछना चाहता हूँ, जब दादूपुर नलवी नहर आपकी सरकार ने बनी बनाई तोड़वाई, जिसके कारण शाहबाद, कुरुक्षेत्र, लाडवा, अंबाला हर साल यमुनानगर डूबने लगा, तब आप कहाँ थे? पूरे देश के अंदर ये सबसे शर्मनाक बात है कि बनी बनाई नहर को आपने तोड़वा दिया कि किसान को पैसा ना देना पड़े। कुरुक्षेत्र में गर्मियों के मौसम में जो पानी की किल्लत होती है, तब आप कहाँ रहते हो?
टैंकर माफियाओं के सिर पे आपने जो हाथ रखा है, ये सारे पर्देफाश करूंगा। तो आज नायब सिंह जी, आप एक काम नहीं गिनवा सकते कुरुक्षेत्र के अंदर कि एक काम नायब सिंह ने किया और इसके लिए वोट मांगे। आप केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हो। नायब सिंह जी, मैं आपसे कहता हूँ, आप इधर उधर की बात छोड़ो, मेरे साथ बहस की चुनौती को स्वीकार करो। मैं आपका आमंत्रण करूंगा। कुरुक्षेत्र की धरती पीठ दिखा के भागने वालों को माफ नहीं करती। आज मीडिया को खामोश करने की भी आप साजिश कर रहे हो। आप ब्रह्म सरोवर पे, जहाँ पे सदियों से मीडिया आता रहा है, आप वहां पे पैसा लेना शुरू कर रहे हो। आपके मुख्यमंत्री के काल के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि आपने मीडिया को ब्रह्म सरोवर से भगाने की कोशिश की। आपने उसके ऊपर मनमर्जी से चार्ज लेना करा, मनमर्जी से उगाही लेने की। बहुत से मीडिया के चैनल ये शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया प्रोग्राम करने की परमिशन देने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है और अलग से एक नंबर पे पैसे मांगे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की सारी हदें आपने पार कर दी। आपको पता है कि जाते जाते माल कितना आपने इकट्ठा किया है, सारी जनता जानती है। सारी जनता जानती है कि आप प्रॉपर्टी डीलर बन गए थे, आप कॉलोनियां काटने के अंदर व्यस्त रहे। मैं मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं, बस कुछ समय की बात है, इनके विधायक भागने लगे, इनकी सरकार पलट गई। ये गवर्नर कितने दिन तक नाजायज बना के रखेगा और 5 तारीख के बाद तो गवर्नर भी बदल रहा है। तो इस सरकार का रहने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन की टीम आ रही है, एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा का पूरा। इतना बालों से, दूध से, जलेबी से, चूरमे से, लड्डू से स्वागत किया जा रहा है कि मेरा 4 किलो वजन बढ़ेगा। मैंने सोचा था कि वजन घटेगा। आज मेरे को बैलेट नंबर भी 5 मिला। 5 पांडव थे और कुरुक्षेत्र की धरती पे पांडवों ने विजय प्राप्त की। 5 नंबर का विशेष महत्व है। 500 के साथ धर्म था, न्याय था, सत्य था और भगवान श्री कृष्ण। हमारे साथ भी आज भगवान श्री कृष्ण का पूरा आशीर्वाद है। आज संयुक्त किसान मोर्चा कुरुक्षेत्र और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह 3 हमें समर्थन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इनके संजीव असमपुर जी जो प्रदेश महासचिव हैं हरियाणा के, संजू नंबरदार जी जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र के, जय भगवान काला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं हरियाणा के, सूरज कपूर जी प्रदेश प्रचार मंत्री हैं, दिलबाग सिंह बारवा मीडिया प्रभारी हैं, गुरजैंट सिंह बंड उप प्रधान है कुरुक्षेत्र के, शीशन बूरा नंबरदार सचिव हैं, मन्नू बूरा युवा प्रधान है थानेसर के, विपिन आलमपुर प्रधान थानेसर ब्लॉक के, रघुवीर बिल्लू जी सचिव हैं, सुनील बतान जी जिला महासचिव हैं, बिंदर चंद्र भानपुर युवा प्रधान थानेसर के हैं, दिनेश किरमिच जी युवा प्रधान थानेसर के हैं, रोशन खेड़ी रामनगर, हेमराज तायल महासचिव भारतीय किसान यूनियन, नरेंद्र जोगनखेड़ा मीडिया प्रभारी, राजेश बुरा किरमिच युवा महासचिव हरियाणा, सुमित संगरोहा और इनके सैकड़ों साथियों के साथ आज ये इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे और पूरी मेहनत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, ये आश्वासन आपने मुझे दिया। आपका धन्यवाद। कोई सवाल? जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है, प्रोग्राम दिया जा रहा है, उसको लेकर आप चुनाव आयोग को या उनको कोई शिकायत करें, क्योंकि बार-बार राजनीतिक दल को बुलाया भी जा रहा है। परमिशन लेने के नाम के लिए तो उसके वापिस क्या है वो मेरे दे दिए पैसे जो रिपोर्ट है ना, परमिशन लेने के नाम के पैसे लिए और पैसे वापस दे दिए, मतलब भ्रष्टाचार में तो जा ही रहे ना। कहीं ना कहीं मीडिया से डरे, रिश्वत वापस दे दी। जब अधिकारियों को ये लगा कि अब मीडिया
विपक्षी दलों से भी संपर्क कर रहा है, विपक्षी दलों को भी इस बात का पता चल रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है। माननीय नायब सिंह जी, ये जब आप मुख्यमंत्री बने तब काम शुरू हुआ है। ब्रह्म सरोवर के तट पे आप इतना पाप का काम करेंगे, वहां से भी आप रिश्वत नहीं छोड़ रहे हो। इस रिश्वत में आपका कितना हिस्सा है, आप ये स्पष्ट बात बताएं। या अधिकारी आपके मानते नहीं है, या आप डम्मी मुख्यमंत्री है, ये आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। क्या मीडिया से भी रिश्वत मांगे जाने लगी? इससे पहले तो हमने देश में नहीं सुना था। मीडिया को तंग करते हुए तो मैंने सुना, जिस प्रकार मीडिया को ब्लैकमेल, बिल्कुल सारी की सारी मीडिया जो है ये आईना है जो समाज को, जो व्यक्ति को उसकी असलियत से पहचान कराता है। आपने जो मुख्यमंत्री को डिबेट के लिए बोला, वो एसवाईएल वाले मुद्दे पे बोला? वो जिस मर्जी मुद्दे पे आ जाए, एसवाईएल पे हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि हर राज्य को पानी चाहिए। इस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हो, एसवाईएल को करते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने ये कहा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। इसको लेके पहले तो बड़ा स्पष्ट है, पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है। देश का प्रधानमंत्री पानी बांटे, पानी हरियाणा को भी दे, पानी पंजाब को भी दे, पानी हिमाचल को भी दे, पानी राजस्थान को भी दे। शर्म की बात है कि बीजेपी सरकार में पहले जब ये पानी की कमी थी, तो जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा का पानी राजस्थान में दे दिया। ये और शर्मनाक। आप अपना कंपटीशन किससे मानते हैं, जमीन से या अमित शाह? कोई नहीं है चक्कर में, ऐसे बड़े चक्कर में। डॉक्टर जी, आप नहीं मानते कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये बड़ा मुद्दा उठता है एसवाईएल का, स्वामीनाथन का? देखिए, तीनों जगह इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके एमएसपी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अभी अरविंद केजरीवाल जी आए, घोषणा करके गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख के दिया कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना के एमएसपी की गारंटी का हम कानून बनाएंगे और बनाएंगे। मैं इसका वायदा करता हूँ, संसद में मैं खुले तौर पर इसकी सपोर्ट करूंगा। जहां तक पानी की बात है, इसी क्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आके कह के गए थे हिसार में कि भाई ये प्रधानमंत्री हल करे, अगर उसके पास हल नहीं है तो हमें चाय पे बुला ले। अब तो प्रधानमंत्री बदल ही रहे हैं, अमल कर देंगे। देखिए, 2014 के अंदर पूरे भारत में बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे, जिसमें सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ, उसके बाद उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी और 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने की मांग की थी। और जब ये 10 साल सत्ता में आए, ये रोजगार देने की बजाय इन्होंने छीनने का काम किया। और किसान जब अपने वो वादे याद कराने के लिए जब दिल्ली जा रहे थे कि आपने सत्ता में आने के लिए ये वादे किए थे, आप ये वादे पूरे करें, तो उन्होंने वो वादे हमारे से बातचीत करने के बजाय किसानों पे लाठियां चलाई और किसानों पे गोली चलाने का काम किया। और आज जब देश को बचाने के लिए, किसानों को, मजदूर और छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए आज पूरे देश में जो महागठबंधन बना है, क्योंकि आज देश के अंदर संविधान को भी खतरा है, किसानों को भी खतरा है, छोटे व्यापारियों को खतरा है, और गरीब किसान, मजदूर और जो युवा बेरोजगार बैठे हैं उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। उन सभी को उनका हक दिलाने के लिए आज किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा कुरुक्षेत्र ने भी, शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने भी निर्णय लिया कि जिस तरह से हम 10 साल से सभी का हक दिलवाने के लिए सड़कों पर है, और आज हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया गठबंधन को पूरे देश में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज हम यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए हैं, इनके साथ भी हर गांव में, हर घर तक पहुंच गए, इनकी आवाज पहुंचा के अपने किसानों को उनका हक दिलवाएंगे, और जो देश में संविधान को खतरा है उस संविधान को भी दिलाने का काम करेंगे। और ये सब कुछ आपके सामने है। जो अग्निवीर योजना है, ये जो रोजगार की बात करते थे, इन्होंने रोजगार छीना है। जब भी जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता के लिए होती है, और इन्होंने जनता की जेब में डालने की बजाय उनकी जेब में डाका डालने का काम किया। और जैसे कि मनरेगा 60,000 करोड़ रुपए थी, उसको घटाकर इन्होंने केवल 600 करोड़ रुपया कर दिया, जो गरीब की जेब में आता था।
और उसी पैसे से बाजार चलता था, छोटे दुकानदार की इनकम होती थी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने महागठबंधन बनाया, उसी की उस पर चलते हुए आज पूरा किसान संगठन पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एकजुट होकर इसको नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेगा। और ये यहाँ पूरे देश में नहीं, ये पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हमारे किसान संगठन, बाहर से भी जो युवा, जो हमारे बच्चे अपने परिवार को छोड़कर अपने रोजगार के लिए विदेशों में गए हुए हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई हुई है कि देश में से नरेंद्र मोदी को भगाना और देश में महागठबंधन की सरकार लेके आनी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके संज्ञान के अंदर लाना चाह रहा हूँ। संजीव आनंद, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। आज पोलिंग चल रही है कुरुक्षेत्र के अंदर। पोलिंग चल रही है डिसेबल और सीनियर सिटीजन्स की, जो 80 साल से ऊपर के हैं। हमने जो बैलेट बॉक्स जा रहे हैं वोट डलवाने के लिए, उसको सील कराने के लिए आम आदमी पार्टी के किसी नुमाइंदे से साइन नहीं कराएगी। आरओ साहब को, आरओ कुरुक्षेत्र और आरओ कैथल, दोनों को मैंने सुबह से 5-5 बार फोन कर लिया, ना मेरा फोन उठा रहा। तो मैं मीडिया के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत देश को भी बताना चाहता हूं कि ऐसा एक तरफा व्यवहार ये ठीक नहीं है। अगर प्रॉपर नोटिस देके हमें बुलाते, टेलीफोन करके हमें बुलाते, तो हम जरूर जाते और उस बैलेट बॉक्स को अपने सामने सील कराते। आज आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा उस बैलेट बॉक्स को सील करने के लिए हमारे हस्ताक्षर नहीं कराए गए और आज ये पोलिंग चल रही है। हायर अथॉरिटी को उठाएंगे इस बात को? हम पत्र लिख के इसकी शिकायत करेंगे, परंतु पोलिंग चल रही है। इस देश में ऐसा नहीं होता। वैसे तो एडवांस नोटिफिकेशन जानी चाहिए, एडवांस नोटिफिकेशन भी हमारी मेल के ऊपर कोई नहीं है। सुशील जी, किसानों का समर्थन मिला आपको, कुरुक्षेत्र जो है उसी प्रधान क्षेत्र है, ऐसे में मौसमी बेरोजगार, उसके लिए आप संसद में जाकर देखिए, संसद में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। सबसे पहले तो हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से कीमत का 1.5 गुना बने। एक लंबी डिमांड इस देश के किसान की रही है। दूसरा, मेरा प्रयत्न होगा कि सरकार कृषि आधारित उद्योग लगाए, ताकि जो सब्जियां खराब हो जाती हैं, प्रोसेस हो, सारे दुनिया के अंदर भी जाए और हिंदुस्तान के लोगों को भी वाजिब रेट में मिले। जैसे टमाटर है, फसल आती है तो 50 पैसे किलो बिक जाता है, और फसल गई तो 150 रुपये किलो मिलता है। उपभोक्ता भी परेशान है और किसान भी परेशान है। अगर उसका रेट 15-20 रुपये किलो हो जाए तो उपभोक्ता भी खुश रहे, किसान भी खुश रहे। तो ये एटपार चीज़ें चलनी चाहिए देश में, उसकी व्यवस्था बनाने की जरूरत है।